want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. हमास की जानिब से गजा जंग के खात्मे के मंसूबे की कुछ शराइत पर इत्तफाक करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का इजहार तशक्कुर। मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा, उन ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाने में मदद की। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और बहुत से दीगर का ये बहुत बड़ा दिन है। हमें बहुत ज़्यादा मदद दी गई। सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे। हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबका शुक्रिया। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोक दे ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। तफसीलात तय की जा रही हैं। ये सिर्फ गजा की हद तक नहीं है, ये मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से जारी अमन की कोशिशों से मुताल्लिक़ है। गजा पर इसराइली हमलों में जुमे के रोज़ भी 72 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास ने ट्रंप का अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, बातचीत पर रज़ामंद। हमास तमाम इसराइली यरगमालियों, जिंदा या लाशों को वापस करने पर आमादा। कहा, मामले की तफसीलात पर बातचीत के लिए सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार हैं। हमास का गजा का इंतज़ाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनी बॉडी के हवाले करने के माहिदे का भी आदा। हथियार मुस्तक़बिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले किए जाएंगे। जंगबंदी के लिए अरब, इस्लामी, बैनुल-अक़वामी और अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। हमास ने बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजव्वज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। उधर सीनियर हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक का कहना है कि इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। गजा में 72 घंटे के अंदर यरगमाली हवाले करना गैर हकीकत पसंदाना है। हमास और उसके हथियारों से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल पर बातचीत करने को तैयार हैं। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास का जवाब कतरी सालिसों को मौसूल हो गया। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम। कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राबता कारी शुरू कर दी है। मिस्री वजारत खारजा ने कहा है कि हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। हमास के जवाब के बाद तमाम फरीक़ैन ट्रंप के गजा प्लान पर अमल दरामद करा सकेंगे। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अरब, यूरोपीय ममालिक और अमरीका से मिलकर कोशिश करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का ट्रंप माहिदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए फरीक़ैन पर जोर। कहा, हमास का अमरीकी अमन मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। ट्रंप की कोशिशों के हामी हैं जिसने हमें अमन के करीब पहुँचाया। मज़ीद मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। लड़ाई के खात्मे, यरगमालियों की वापसी और इमदाद तक रसाई का ये बेहतरीन मौका है। जर्मन चांसलर ने कहा कि यरगमाली रिहा, हमास गैर मुसल्लह और लड़ाई फौरी ख़त्म होनी चाहिए। ये सब इंतहाई तेज़ी से होना चाहिए। तकरीबन 2 साल बाद अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। जर्मनी गजा में जंगबंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हमास के बयान से UN चीफ गुटेरेस की हौसला अफजाई हुई। UN चीफ ने तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया है कि गजा जंग को ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि हमास के अज़म पर बिला ताख़ीर अमल किया जाए। अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त करने का मौका है। अमरीका, इसराइलियों, फ़लस्तीनी और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुज़फ़्फ़राबाद में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इक़बाल ने कहा,
माहिदा किसी एक फरीक की जीत नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और जमहूरियत की फतह है। ना तशद्दुद को हवा मिली, ना तकसीम हुई, बल्कि बाहमी एहतराम के साथ रास्ता निकाला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने उन आवाज़ों को संजीदगी से सुना। हमने तसादुम के बजाय मुशावरत को और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी। राना सना ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है। कमेटी हर 15 रोज़ बाद बैठेगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा ये अमन की फतह है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा गुफ्तगू मुस्बत रही, कोशिश है कि खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि जानी नुकसान पर बहुत अफसोस है। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। हमारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें रवा माह बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि यह आखिरी दस्तावेज थी जो दोनों ममालिक में कमर्शियल परवाज़ों के लिए दरकार थी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें बहाल होंगी, दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। बलूचिस्तान में ज़रई सार्फिन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा मुकम्मल। कैस्को के मुताबिक 25,678 जमींदारों को 20-20 लाख रुपए अदा कर दिए गए। रकम मिलने के बाद जमींदार ट्रांसफार्मर्स कैस्को को वापस करने के पाबंद हैं। 12,319 जमींदारों ने ज़रई ट्रांसफार्मर्स उतार कर वापस कर दी। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्ताखाना कलमात को नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इत्तलाक़ नहीं होता। किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अमार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। गवर्नर सिंध का कहना है कि सियासी हालात और महंगाई ने बहुत कुछ बदल दिया। वोट लेना होता है तो माई कराची, काम करना हो तो कहते हैं बाय कराची। एक तकरीब से खिताब में कामरान खान टिसोरी ने कहा हर शोबे की तरह फ़नून लतीफ़ा भी ज़वाल पजीर है। आहिस्ता आहिस्ता हम अदब से दूर होते जा रहे हैं। मुल्क का थिएटर फैमिली के साथ जाकर नहीं देखा जा सकता। उर्दू का काम सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है। हर माह गवर्नर हाउस में मुशायरा होगा। बसरा से नई दिल्ली जाने वाली इराक़ी एयरलाइन की परवाज़ में फ़नी खराबी, कराची में हंगामी लैंडिंग। एविएशन ज़राए के मुताबिक ATC कराची की इजाज़त से पायलट ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतारा। इंजीनियर्स ने मुआयना किया। तमाम मुसाफिर बोइंग 737 तैयारे में मौजूद रहे। अमरीका का मुनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में वेनेज़ुएला की कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। वज़ीर अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक हमला वेनेज़ुएला के साहिल से दूर बैन अल-अक़वामी पानियों में किया गया। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर मशकूक ड्रोन्स की परवाजें, म्यूनिख एयरपोर्ट बंद, परवाजें मुतासिर। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आवारा कुत्तों ने हमला करके 2 कोचेस को जख्मी कर दिया। केनिया और जापान के कोचेस पर जुमे की सुबह हमला हुआ। दोनों को करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। और बरतानवी वज़ीर आज़म का ट्रंप मुआहदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन पर जोर। कहा हमास का अमरीकी अमन मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। लड़ाई के खात्मे या कमालियों की वापसी और इमदाद तक रसाई का ये बेहतरीन मौका है। जर्मन चांसलर ने कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि अमरीका इसराइलियों, फ़लस्तीनियों और दीगर बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। UN चीफ का फ़रीक़ैन पर गजा जंग ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाने पर जोर।